जारी। शंकर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते इंदौर से बड़ी खबर। भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई। पुल से उतरते समय क्रेन का ब्रेक फेल हो गया और हादसा हो गया। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सड़क से गुजर रही गाड़ियों को चपेट में ले लिया क्रेन ने। बाणगंगा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। भीषण हादसा है ये। इंदौर में 4 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। पुल से उतरते समय क्रेन का ब्रेक फेल हो जाता है और ये क्रेन कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लेती है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। सड़क से गुजर रही गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया क्रेन ने। बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन पर। विकास, ब्रेक फेल होने के बाद बेलगाम हो गई क्रेन और कई गाड़ियों को चपेट में ले लिया। बेशक सुमित, ये इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला है। बाणगंगा ब्रिज से जब एक क्रेन जो है वो उतर रही थी, उस दौरान वो अनियंत्रित हो गई। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि वो उसके ब्रेक फेल हुए थे। अब ब्रेक फेल हुए थे अथवा अनियंत्रित हुई थी या जो वाहन चालक है वो उस नशे की हालत में था, इन सभी पर संशय बना हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। और जब वाहन अनियंत्रित हुआ तो उसने सड़क पर चल रही 2 मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें एक महिला गंभीर घायल हुई है। वहीं 4 लोगों की मौत की जानकारी इससे मिल रही है। सभी को पोस्टमार्टम, सबके जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए अरविंदो हॉस्पिटल भेजे। वही घायल महिला का भी उपचार जारी है। जो मृतक है उसमें एक परिवार की पहचान हो चुकी है, बल्कि 2 जो अन्य लोगों की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी भी पास से जब्त किया है। सीसीटीवी में सड़क हादसा होते हुए नजर भी आ रहा है। निश्चित तौर पर विकास, जांच का विषय है कि क्रेन का सच में ब्रेक फेल हुआ था या फिर जो क्रेन का ड्राइवर था वो नशे की हालत में था और किस वजह से उसने कंट्रोल खो दिया क्रेन पर। यह भी कहीं ना कहीं जांच का विषय होगा विकास। बिंदुओं पर जांच का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। चूंकि पुलिस से जब इस बारे में सवाल भी पूछा गया कि वाकई में वाहन फेल हुए थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपर्ट का इसमें व्यू लिया जाएगा कि वाकई में इसमें ब्रेक फेल हुए थे अथवा जो वाहन चालक था वो उस अपने वाहन को नियंत्रण में नहीं कर सका। चूंकि पुल से जब ये वाहन उतर रहा था तो गति स्वाभाविक बहुत अधिक हो जाती है। जो क्रेन मशीन होती है उसमें वजन बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब बिंदु भी ध्यान में रखे जा रहे हैं। इन सभी पर जांच की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बेहद दर्दनाक हादसा शाम के वक्त में बाणगंगा इलाके में हुआ है। और ये वक्त शाम के समय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी यातायात का दबाव रहता है। और ऐसे में बड़ा जो वाहन है यहाँ पर पहुंचा, क्या इसमें कहीं यातायात विभाग की लापरवाही है? कैसे अनदेखी करके ये वाहन बिल्कुल हादसा आखिर हुआ कैसे, ये जांच का विषय निश्चित तौर पर। विकास, बहुत धन्यवाद आपका। अब जो ये क्रेन देख रहे हैं ये बाणगंगा ब्रिज से नीचे उतर रही थी। ब्रिज से जब नीचे उतर रही थी तब आगे 2 बाइक चल रही थी जिसपे लोग सवार थे। उन बाइक वालों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। इसका ब्रेक फेल होने से उन लोगों की मौत हो गई है और एक महिला जिसके पैर कट गए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये क्रेन ब्रिज से उतर रही थी नीचे और इसके आगे मोटरसाइकिल चल रही थी। तो मोटरसाइकिल चल रही थी तो क्रेन मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गई। अब वो क्रेन कैसे चढ़ी मोटरसाइकिल के ऊपर, ये प्रत्यक्षदर्शी जो होंगे मौके के वही बता पाएंगे। हमारे पास जो खबर आई थी यही थी कि 2 मोटरसाइकिलों को ट्रेन ने कुचल दिया और उसमें 4 लोग दबे हुए। तो जो हमारी प्रथम कर्तव्य होता है कि हम जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाएं और जो डेड बॉडीज हैं, यदि हैं कोई मृतक है तो उनको भी पहुंचाएं। उनका जो शव है वो यहाँ। रायगढ़ से खबर है जहां पर मिमिक्री आर्टिस्ट ने की है 14 लाख रुपए की ठगी। आवाज